हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार पृथ्वी मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज की इस लेक्चर में बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 अपन डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.3 ज्योमेट्री क्लास 10th। तो बड़ा आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम डेली लाइव क्लास लेते हैं। वो जो क्लास है बेटा जूम मीटिंग पर हम मराठी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं। जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे सीबीएसई या महाराष्ट्र के बोर्ड में पढ़ते हो, तो वो बच्चे जरूर ज्वाइन करें उस बैच को। हम डेली उस क्लास में, है ना, डेली अपन क्या करते हैं 9 PM टू 9:45 PM ये अपना लेक्चर चलता रहता है बेटा। अभी अपन वो जो वीडियो है वो अपन रिकॉर्ड करके भी अपलोड करने का प्रोसेस चालू किया है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। बट अगर आप थोड़ा सा अगर इसको देखोगे, थोड़ा सा अगर आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है, क्लास 8 में जो पढ़ा है ना, पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसफर से ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो उस चैप्टर के बारे में जो थोड़ा बहुत अगर कुछ कंसेप्ट याद आ रहा होगा तो बच्चा उसका अपने यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देख बेटा क्या बोला गया है कि ये ट्रेपेजियम है। बाबू अगर ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड पे से रहते पैरेलल रहते वन पेयर ओनली, कितनी ओनली वन पेयर, मतलब PQ पे क्या है एस आर से पैरेलल यहाँ पे दिया है। ओके एस आर है ना, और आपको ए आर ये दिया है 5 टाइम्स AP। ए आर जो है ये 5 टाइम्स AP है, ये एस जो है एस ये 5 टाइम्स AQ है बेटा। अब मुझे बताओ बेटा प्रूफ जब करेंगे अपन इसको, क्या प्रूफ करना है कि एस सॉरी एस आर ये 5 टाइम्स PQ आपको प्रूव करना है। एस आर जो है ये 5 टाइम्स PQ आपको प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे अच्छे से, देखो प्रूफ में आप क्या लिखोगे सर, प्रूफ थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे बेटा साइड जो है साइड PQ क्या है बेटा, ये एस आर से पैरेलल है, बराबर है कि नहीं। चलो इसको मान लेते हैं पैरेलल है तो है। अब मान लेते बेटा, मुझे बता कि ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है, अब मानेंगे कि QS क्या है उसका ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल, एंड क्या मान लेंगे एंड QS इज देयर ट्रांसवर्सल। आप PR को भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, QS इज देयर ट्रांसवर्सल। तो मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल है मेरे बाबू, यहाँ पे एंगल और ये जो यहाँ पे एंगल है, क्या ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए कि नहीं। जब दो पैरेलल लाइन हो और उनको अगर एक ट्रांसवर्सल अगर दो पॉइंट पर कट करके जा रही हो तो जो वहां पे अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो कैसे रहते, इक्वल रहते हैं। मतलब मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे कि क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे क्या, कैसे सर, कि एंगल एंगल है ना SQP, देखो यहाँ पे यस, यहाँ पे Q, यहाँ पे P, यहाँ पे R, बराबर है। हाँ सर, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा किसको, एंगल QSR को, इक्वल होगा कि नहीं, या क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या दोगे मेरे भाई, सर यहाँ पे देंगे अल्टरनेट एंगल, क्या देंगे अल्टरनेट एंगल, बरोबर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं बेटा। हाँ सर, अब मुझे बता यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट देख क्या है ये, मतलब ये जो एंगल तूने लिया है QSR और इतने एंगल लिया है AQP, बराबर सॉरी SQP, तो उसको बाद में AQP भी बोल सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि SAQ कैसे कोलिनियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब मुझे बता क्या सर कि एंगल SQP के जगह पे क्या तू एंगल AQP ये बराबर लिख सकता है कि नहीं एंगल। अब यहाँ पे QSR को अपन ASR लिखेंगे, क्या लिखेंगे ASR लिखेंगे। यहाँ पे रीजन क्या दोगे भाई, सर यहाँ पे रीजन देंगे ना, क्या देंगे कि यस A और Q ऐसे लिख देंगे कोलिनियर है करके। ओके सर अब ये क्यों है, क्यों कर रहा है ऐसा, देख बेटा अब तुझे दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई कि ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, अगर हम इस दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, जब सिमिलर दिखा देंगे तो सिमिलर जब दिखा देंगे तो आप पता है तुझे प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, बराबर है कि नहीं, बराबर है। हाँ सर, तो उसका अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे बेटा, बहुत इजी है। तो इसके लिए सब कार्यक्रम चालू है बेटा। अब देख है ना क्या सर, अब मुझे बता कि इन ट्रायंगल ASR, अगर ये ट्रायंगल ऐसा लिया एंड एंड ट्रायंगल AQP, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कौन से केस दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। अब बचा क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप इक्वल दिखा दोगे तो बात खत्म ना बेटा। एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चे अब मुझे बताओ, इसको अपन नाम दे देंगे 1, है ना। तो ये है वैसा लिख लेंगे एंगल AQP इक्वल टू एंगल ASR, रीजन क्या देंगे बेटा,
फ्रॉम 1 बराबर है कि नहीं? हाँ सर। अब मुझे पता बेटा ये मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चांद सा टुकड़ा रहता है ना? बट वो कैसा है? सिमिलर दिखता है, सेम दिखता है, कॉर्नर दिखता है, सॉरी सिमिलर नहीं कॉर्नर। मुझे बताओ बेटा एंगल अगर तूने ऐसा लिखा एस ए आर बराबर है तो इज इक्वल टू एंगल क्यू ए पी बराबर है कि नहीं? एंगल ए सी आर और एंगल क्यू ए पी, ये क्या हो गया बेटा सर? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्या हो गए बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते क्या कि सर, क्या सर कैसा लिख सकते कि एंगल एंगल टेस्ट से, है ना? अब क्या बता सकते तू, है ना? क्या बता सकता सर कि भाई एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इस टेस्ट के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चे क्या ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए क्यू पी, सॉरी क्या लिया था अपन यहाँ पे? ए सार लिया था, है ना? यहाँ पे ए क्यू पी दिया, हाँ वो चल जाता है। ट्रायंगल ए सार से कैसा है बेटा? सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर है। अब मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने इसको सिमिलर दिखा दिया, हाँ सर, हाँ जब तू इसको सिमिलर दिखा देगा मेरे भाई, है ना, तो आगे तुम क्या लिख सकते हो? आगे तुम क्या लिख सकते हो कि ए क्यू अपॉन ए एस, है ना, क्यू पी अपॉन एस आर और ए पी अपॉन ए आर। देखो बेटा यहाँ पे, है ना, कि ये ए क्यू अपॉन ए एस, क्यू पी अपॉन क्यू आर, सॉरी एस आर, और ए पी अपॉन ए आर। अब हमें क्या दिखाना है कि एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। अगर हम इन दोनों को एक साथ में लेके आगे चले तो भी दिखा सकते, अगर तुम्हारा दिल करे तो इन दोनों के साथ भी आप आगे जा सकते हो। देखो कैसे सर? कैसे कि ए क्यू मतलब जो है फिलहाल वो रख लेते, ए क्यू अपॉन ए एस और क्यू पी अपॉन एस आर। यहाँ पे ए एस में दिया है 5 टाइम्स ए क्यू, कितना दिया है सर? 5 टाइम्स ए क्यू। ए एस की जगह पे अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि ए क्यू अपॉन 5 टाइम्स ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी को तुम पी क्यू लिखो और एस आर को एस आर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। अब मुझे बता मेरे भाई कि जब ये ए क्यू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा? 1 अपॉन 5 ये पी क्यू अपॉन ये क्या बचेगा भाई सर? एस आर बचेगा। अब मुझे बता जब तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब तुम करोगे एस आर इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये एस आर इंटू 1 और ये 5 इंटू पी क्यू, मतलब क्या हुआ मेरे भाई सर? एस आर इज इक्वल टू क्या हुआ? 5 टाइम्स पी क्यू। बात है कि नहीं समझ में? देख, है ना, हो गया कि नहीं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना? तब तक आप अपना ख्याल रखो, ठीक है? डेली पढ़ाई करते चलो, हम भी अभी डेली वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है? ओके चलो, टाटा बाय बाय।